मया सहस्रम यदि कांत कुर्यात् वामांगमायाम तदा तदीयं भाषेत वाक्यं प्रथमं कुमारी। तीर्थ व्रत उद्यापन, कोई भी कार्य धार्मिक कार्य करेंगे तो मुझे साथ में लेके बैठ के करेंगे तो ही आपको उस पुण्य का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अपने तीर्थ और पिकनिक स्पॉट सब मिले जुले से है। लोग बाग घूमने के नाम से जाते हैं और तीर्थों पे जाके आ जाते हैं। कहाँ घूमने कहाँ गए थे? तिरुपति गए थे। तो आज से उन्हीं दोस्तों के साथ में जाएंगे जो जोड़े से जाए। आपको मुझे भी साथ में लेके चलना, अकेले नहीं जाना कोई भी तीर्थ पे। तो और यदि दोस्तों के साथ जाना है, कंवारे हैं तो उनकी शादी करवा दो, लेकिन उनको शादी वालों को लेके जाना है, कंवारों को नहीं ले जाना है। भाई आपकी पार नहीं पड़ती भाई, इसको तो लेके जाओ, उसकी शादी करा, जोड़े से ले जाओ उनको। तो ये हुआ पहला वचन। दूसरा है हव्य प्रधान रमरान पितृश्च कव्य प्रधान यदि पूजयेता वामांगमायाम तदा तदेयं भाषेत कन्या वचनम द्वितीयं। दूसरे वचन में कहती है कन्या, भाई अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का विधान है हिंदू संस्कृति में, शास्त्रों में। हर समस्या के लिए अलग देवी देवता का विधान है और हर की विधि पूजा अलग है। हर कोई अलग विधि बताता है। हनुमान जी की कोई पान चढ़ाता है, कोई लाडू चढ़ाता है, कोई तुलसी चढ़ाता है, कोई सिंदूर चढ़ाता है। हर व्यक्ति अलग अलग विधि बताएगा। तो हर परेशानी के लिए अलग विधियाँ, अलग अलग देवता होते हैं। उसी तरह हमारे परिवार, संतति, प्रॉपर्टी, धन, ऐश्वर्य, व्यापार, इन सब की वृद्धि के लिए अपने पूर्वज हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि प्रत्यक्ष में पितृ रूप में यदि वो हैं तो उनकी समय समय पे पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनके निमित्त भोग प्रसाद निकालना चाहिए, उनके लिए कपड़े वगैरह निकालना चाहिए। यदि प्रत्यक्ष में नहीं है तो अमावस के दिन अग्नि में भोग लगाकर गाय को 2 रोटी देने से अपने पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वंश की वृद्धि का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये भी आपको करना होगा। देवताओं को मानेंगे लेकिन अपने पूर्वजों को भी याद रखना होगा। ये दूसरा वचन हुआ। ये गोपिका मांग रही है आपसे विवेक जी से, दूसरा हुआ है। तीसरा है कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा तदीयं भाषेत कन्या वचनं तृतीयं। तीसरे वचन में कन्या मांगती है कुटुंब की रक्षा, भरण पोषण की जिम्मेदारी आज से आपके ऊपर भी आती है। परिवार में, समाज में, गांव में, जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, जहाँ पे नौकरी करते हैं, वहाँ पे आपके पिताजी ने जो मान प्रतिष्ठा सम्मान बनाया है उसमें आपके द्वारा कोई प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। पिताजी की मान प्रतिष्ठा को, उनकी प्रॉपर्टी को आपके द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं पिताजी ने खूब कमा के इकट्ठा कर रखा है तो खूब तान के सोना मौज करना, ऐसा नहीं है। आपको भी परिवार की और कुटुंब की यश कीर्ति बढ़ानी है। ये तीसरे वचन के रूप में है। चौथा है आय व्यवधान धनाधिका नाम जष्ट्वा गृहे चेदचितम निदध्यात् वामांगमायामि तदा तदीयं भाषेत कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या मांगती है घर में कितनी आमदनी है और कितना खर्चा है मुझे भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है औरतों को बताने से वो सारा पैसा खर्च करने में लगी रहती है, उनको भी खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। और ऐसा बताया है पहले एक लड़की को विदा करते थे छोटा बक्सा दिया जाता था, अब छोटी अलमारी होती है, वो भी नहीं होती है कि फर्नीचर वहीं फिट करवाएंगे, देने लेने का झंझट ही नहीं होता, वहीं पे फिट करवाएंगे। यहाँ से हैदराबाद कहाँ अलमारी लेके जाओगे? तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपने कुछ धन व्यवस्था रखने की व्यवस्था करी है, फिर एक जब आप करते हैं बच्चे आजकल तो पैसा फोन से ही चलता है, लेकिन हम हिंदुओं में नगद पैसा जब तक घर में नहीं होता ना तब तक घर में ऐसे बेचैनी रहती है दिल में कि घर पीसा ही होता है ऐसा। तो नगद पैसा होना चाहिए। तो वो नगद पैसा या तो अपनी मम्मी के हाथ से या अपनी पत्नी के हाथ से रखवाओ और उन्हीं के हाथ से वापस लेके जाओ। ऐसा नहीं है भाई फोन से भी ट्रांसफ़र कराना तो इनसे करवाओ कि OTP बता मैं फोन वो करूँ ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं। तो जो पैसा घर में रखवाया जाता है पत्नी से या अपनी माँ के हाथ से रखवाया, इन्हीं के हाथ से वापस लेके जाए तो जितना भी अपने आमदनी है उसी से सह बरकत होती रहती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। ये हुआ चौथा वचन। पांचवा है देवालय राम तड़ाके कूप है वापी विदध्यादि पूजयेता वामांगमायामि तदा तदीयं भाषेत कन्या वचनम च पंचमम है। पांचवें वचन में कन्या मांगती है मंदिर, कुआं, तालाब, बावड़ी, कुछ भी आपकी सामर्थ्य हो तो उनके अनुसार आप उनका निर्माण करवाएं। इतना नहीं तो
अपना सहयोग प्रदान करें। मैं 5वें वचन में मांगती हूँ कि धर्म के कार्य में आपके द्वारा किसी प्रकार कभी भी कोई रुकावट नहीं आवे, धर्म के कार्य में आप सहयोग ही प्रदान करेंगे, ऐसे में 5वें वचन के रूप में प्रतिज्ञा मांगते वचन मांगते हूँ। ये हुआ 5वां। वरना पुरुषों में आदत होती है धार्मिक कार्य में मनाही करते, रहने दे अभी तो करा ही था अपन ने, ऐसी होती है। तो भी 5वें वचन के रूप में मांग की जाती है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं पुरुष लोग। माताएं बहनें पीछे से फिर भी कुछ न कुछ करती रहती है। और क्या मांगती है माताएं? अपनी आयु के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कभी किसी देवता से व्रत पूजन दान वगैरह नहीं करती है। मेरा बेटा जी, मेरे पति की उम्र हो, मेरे भाई की उम्र हो। गीत वगैरह भी जो बने हुए हैं ना, वीरार पति सौभाग्य के लिए, खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती। तो इसलिए ये कहती है धर्म के कार्य में आप कभी बाधा नहीं बनेंगे। छठा है देशांतरे वार्ष पुरांतरे वा यदि प्रकुर्या करे विक्रयोत्तम वामांगमायामी तदातति हम भाषे कन्या वचनम जो षष्ठम। मैं छठे वचन में कन्या मांगती है, देश में रहो परदेश में रहो, कहीं भी जाओ, हैदराबाद में रहो, जयपुर जाओ, विदेश जाओ, कहीं भी जाओ, मुझसे या अपने बड़ों से परिवार से कह के जाओ भाई फला जगह पे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं भाई सरप्राइज देने के लिए किसी विशिष्ट कार्य के लिए जा रहे हैं, वापस आके बताऊंगा, वहाँ जाने में 4-5 दिन लगे, फोन भी स्विच ऑफ कर लिया किसी कारण से, भाई सरप्राइज दूंगा आके, तो हम सबके तो चिंता हो जाए। तो बड़ों की तो नाराज़गी सहन करोगे, डांट सुनोगे, मेरी नाराज़गी सहन करोगे, इसलिए मेरी सद्भावनाएं और बड़ों का आशीर्वाद लेके जाएंगे तो जिस कार्य के निमित्त जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको। तो कहीं भी जाना है, ऑफिस से भी समय पे आना है, तो या लेट होना है तो फ़ोन करके घर पे बता दो, इतना कर दो, इतना टाइम और लगेगा। उसमें खुद को भी खुशी मिलती है और इनको भी खुशी मिलती है। भाई देखो ये मेरे को सब चीज़ बता के रह गए। ये हुआ छठा। 7वां है नैसे वनी या परिपूर्व का साथ काले त्वया भावनी भावनी की वामांगमायामी तदातति हम भाषे कन्या वचनम दे सप्तमा। 7वें वचन में कन्या मांगती है, बड़ी को माँ के समान, बराबर की को बहन के समान, छोटी को पुत्री के समान, पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे, आज से एक पत्नी व्रत धारण करेंगे। ये हुए 7 वचन देवो। अब तक तो गर्दन ही ला रहे थे, कुछ मना कर रहे हो, हाँ करे हो, मैं क्या पता, कह के देवो इसको। कह दो इसको, गोपिका को देना है, दिया है, 7 वचन दिए।